हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर। आज हम डिस्कस करेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस, जो एक डिसीज़ है, वो कैसे होती है और कौन कौन सी उसको ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ होती क्या है। मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ में जो आपकी मसल्स है बॉडी की, उनमें वीकनेस आ जाती है। वीकनेस क्यों आ जाती है? जो मिस्थेनिया ग्रेविस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपके जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उसका डिसऑर्डर है, जिसमें जो आपकी बॉडी है वो क्या बनाती है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, जो रिसेप्टर है उनमें जाके अटैच हो जाते हैं, जो मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, एनएम रिसेप्टर, और इस एसिटाइलकोलिन को अटैच होने नहीं देते, जिससे क्या होता है, जो नर्व एंड मसल्स है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कंडक्शन होती है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। कंडक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, तो मसल्स में क्या होता है, वीकनेस या फैटिग आनी शुरू हो जाती है। सिम्टम, अब पता कैसे चलेगा कि मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ हो गई है किसी पेशेंट को? उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। एक तो वही हो गया कि आर्म्स और लेग्स की जो मसल्स है उनमें वीकनेस आ जाती है। जो आपकी अपर लिड, आई की अपर लिड है, वो नीचे, मतलब उसमें जैसे भारीपन आना शुरू हो जाता है, ड्रॉपिंग हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, अब जब आप कोई खाना खाते हो, नेक में उसमें भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होती, जिससे ना ही खाना अंदर जाता है, ना ही आप प्रॉपरली जो फेस की मसल्स है वो भी वीकनेस हो जाती हैं, जिससे आप अच्छे से बोल नहीं सकते हो। जो आँखों का विज़न है वो भी डबल विज़न हो जाता है, मतलब आपको धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो ब्रोंकाई की मसल्स होंगी वो भी, उनमें भी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो जो ब्रीथ है वो उसमें भी शॉर्टनेस आ जाएगी। नेक्स्ट है अब मैकेनिज्म। ये जनरल सा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में, कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है कैसे होती है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन सिंपल, एसिटाइलकोलिन है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है, डीपोलराइजेशन होती है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, उससे क्या डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन होने से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होती है। नॉर्मल स्टेट, अगर आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में, मतलब उसमें मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ नहीं हुई है, तो नॉर्मल स्टेट में आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी। जैसे हमने डायग्राम में देखा है कि एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये तो था नॉर्मल कंडीशन में बॉडी जो मसल्स है वो कैसे काम करती हैं। अब अगर किसी पर्सन को मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ के सिम्टम होते हैं, तो मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो क्या करते हैं, एनएम रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं। देन एंटीबॉडीज़ बाइंड टू द एनएम रिसेप्टर एंड ब्लॉक देम, और रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी जगह घेर लेते हैं, जिससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है। ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ एनएम रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन नॉट एबल टू बाइंड ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा रिसेप्टर से, तो क्या होगा, नर्व्स और जो कंडक्शन है, जो सिग्नल है, वो मसल्स के पास नहीं जाएगा। मसल तक नहीं जाएगा तो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगी। कंडक्शन, जो कम्युनिकेशन स्टॉप होने से जो मसल्स है उनमें प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और उनमें वीकनेस और टायर्डनेस आनी शुरू हो जाती है। ये एंटीबॉडीज या तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर जो रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर, उनको किल भी या डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, जिससे क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर के नंबर्स में कमी आ जाती है। तो इस वजह से भी मिस्थेनिया ग्रेविस की डिसीज़ हो जाती है। या तो एंटीबॉडीज निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, या तो उसके नंबर्स में कमी कर देंगे। अब जो एंटीबॉडीज़ है वो क्यों ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर को? क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो बाहर के पार्टिकल्स आते हैं। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या करते हैं, रिसेप्टर है उनको ही, जो अच्छे वाले हमारे होते हैं पार्टिकल्स, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो रिसेप्टर है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो एंटीबॉडीज रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एसिटाइलकोलिन है नर्व एंडिंग में, ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज आके अटैच हो जाते हैं और एसिटाइलकोलिन को अटैच होने नहीं देते हैं, जिससे रिसेप्टर क्या है, ब्लॉक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम
किसको बनाता है, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज आए, रिसेप्टर पे अटैच हो गए, रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, टायर्डनेस हो जाएगी और रिसेप्टर्स में, निकोटिनिक रिसेप्टर में के नंबर्स में कमी आ जाती है। कौन कौन सी ड्रग्स है जो मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाती है? फर्स्ट ड्रग है कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर हम क्यों यूज़ करते हैं? कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है, एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन है नर्व एंडिंग में प्रेजेंट है, उनको जब वो एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके एक्शन प्रोड्यूस करता है तो जो एंजाइम है कोलिनेस्ट्रेज वो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट जब हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग देंगे तो वो ये एंजाइम क्या है, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, जिससे एसिटाइल कोलिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। एसिटाइल कोलिन की संख्या बढ़ गई तो वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर एसिटाइल कोलिन की संख्या ज़्यादा हो गई तो एंटीबॉडीज़ को वो रिसेप्टर से हटा के खुद वहाँ पे अटैच हो जाएगी और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर या एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग यूज़ करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस में। अब कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं हम एज अ एंटीकोलिनेस्ट्रेज? पिरिडोस्टिगमिन एंड नियोस्टिगमिन। ओके, नेक्स्ट ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं जो यूज़ करते हैं हम मिस्थेनिया ग्रेविस में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों यूज़ करते हैं? ये इम्यूनिटी सिस्टम को ही ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो जो एंटीबॉडीज़ है उनको नहीं बना पाए, ठीक है, कम बना पाए, जिससे क्या है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय ना करे। ओके, तो कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम यूज़ करते हैं? प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसको हम इन मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं एज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। थर्ड वन है इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम को ही सप्रेस कर दे ताकि वो जो एंटीबॉडीज़ है उनकी प्रोडक्शन कम कर सके। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उस पर भी कम बाइंड होंगे। कौन कौन से इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करते हैं? एजाथायोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन। ये ड्रग्स है जो हम एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ में। फोर्थ जो ड्रग है वो है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो ब्लड है जैसे किडनी की डायलिसिस करते हैं, ठीक है, वैसे सेम है इसमें जो ब्लड होगा बॉडी का उसको मशीन में डाला जाता है और मशीन के थ्रू उसमें से जो एंटीबॉडीज़ है जो हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाता है, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है ताकि जो एंटीबॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो सके जो हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, जिससे प्रॉपरली सिग्नल है वो नर्व और मसल के थ्रू जा सके, तो इसको बोलते हैं प्लाज्माफेरेसिस। मतलब पर ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है, बहुत कम कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। जो मिस्थेनिया ग्रेविस ड्रग्स है इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, मसल ट्विचनिंग मतलब आपके जो मसल्स है वो बार बार धड़कने शुरू हो सकती है, फीलिंग सिक फील कर सकते हो आप। ये हो गए एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस ड्रग। अब डी फार्मा के अकॉर्डिंग जो डोज है वो कितनी कितनी लेनी चाहिए? पिरिडोस्टिगमिन की, नियोस्टिगमिन और मिथोट्रेक्सेट की डोज लिखी है, डेली डिवाइडेड डोज में 3 या 4 टाइम्स डिवाइडेड डोज में ले सकते हैं। ठीक है, तो डोज मेंशन की हुई है कितने mg ले सकते हैं डेली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ क्या होती है और कौन कौन सी ड्रग्स इसमें यूज़ की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।